आपका फेवरेट एक्टर कौन है? पता ही है, सबको पता है, आपको भी पता होगा शायद। इतना गुड लुकिंग, इतना सब कुछ होने के बाद, है ना, इतने टैलेंटेड, मतलब सुसाइड कोई रीजन नहीं था। मेरा लव उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन लॉयल्टी खत्म हो जाएगी। कैटरीना कैफ तो है ही अच्छी, बट मुझे पता नहीं, वो मूवी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। हाय। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बढ़िया। शहनाज, मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने ये जो हंगामा आपने किया हुआ है, तो मैंने आज शाम में मैंने डाला था हैशटैग आपके कमेंट्स के लिए और क्वेश्चंस के लिए, आपके फैंस के लिए, हाँ और जी। स्टार्टेड ट्रेंडिंग इन इंडिया एंड विद इन नो टाइम 1 लाख से ज्यादा ट्वीट्स थे, 10,500 उसमें क्वेश्चंस और कमेंट्स आए हैं, और 7,000 से ज्यादा कमेंट्स इंस्टाग्राम पे आए हैं। तो ये आपने हंगामा किया हुआ है? मैंने कोई हंगामा नहीं किया, मेरे फैंस करते, क्योंकि उनको पता है ना, उसको इन चीजों में खुशी मिलती है। तो वो वही चीजें, मतलब अगर मैं इमोशनल होती हूँ या कुछ भी, कैसे भी होता है, मेरा कुछ नया आने वाला होता है, तो वो उसी चीज का ट्रेंड शुरू कर देते हैं मुझे खुश करने के लिए। तो हंगामा तो होना ही है, शहनाज हूं ना मैं। शनाज, जैसे हमको पता है अभी बहुत ही मुश्किल दौर से फिल्म इंडस्ट्री गुजर रही है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री गुजर रही है। सुशांत सिंह राजपूत का अभी देहांत हुआ है, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट उनका देहांत उनका हुआ है, और बहुत लोग शॉक्ड हैं इस वक्त। आप कैसे देखती हैं इस पूरे घटनाक्रम को? मैं जब मैंने भी सुना था ना, तो मैं भी शॉक्ड हो गई थी कि इतना गुड लुकिंग, इतना सब कुछ होने के बाद, है ना, इतने टैलेंटेड, तो मतलब सुसाइड कोई रीजन नहीं था। क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा था, क्यों उन्होंने ऐसे किया, क्योंकि वही जानते हैं उनके साथ कितनी मुसीबतें थी उनको, क्या वो झेल नहीं पा रहे थे। जैसे वो कह रहे हैं कि 6 मंथ्स हो गए उनको डिप्रेशन, तो क्या पता क्या चीज थी जो उनको रोज तंग कर रही थी या कैसे। तो मैं उस चीज पे कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि उनका मे भी बहुत बुरा समा चल रहा होगा। बट हाँ, मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि उनको सुसाइड नहीं करना चाहिए था, उनको सॉल्यूशन, मतलब उनको अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उस चीज का, जैसे उनके माइंड में भी आ रही थी ये चीज कैसे, उस चीज को रोक लेना चाहिए था, एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए, अपने फैंस के लिए। तो मुझे ऐसे, मतलब अभी बहुत छोटी उम्र थी उनकी, तो मुझे फील बहुत ज्यादा हुआ कि मतलब उनको नहीं जाना चाहिए था। सबको दुख हुआ उनका, तो वो बहुत गलत हुआ, बहुत ज्यादा। जब देखते हैं, यूट्यूब खोलती हूँ वो दिखते हैं, टिकटॉक खोलती हूँ, कुछ भी खोलती हूँ तो वो दिखते हैं, तो मतलब वो ना बहुत ज्यादा फील होता है कि क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। काश वो, मतलब ऐसा टाइम होता, वो मेरे फ्रेंड होते तो मैं शायद उनको रोक लेती। मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं माइंड में, क्यों किया। अभी इंडस्ट्री में आप हैं, आप हर तरीके के प्रेशर से गुजरते हैं, और बिग बॉस में काफी प्रेशर की सिचुएशंस आपने फेस किया, लोग काफी उसको अप्रिशिएट भी करते थे। आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को प्रेशर को कैसे डील करना चाहिए, स्ट्रेस को कैसे डील करना चाहिए? मैं एक बात बताऊं, मैं अकेली नहीं, आई थिंक दुनिया में हर कोई दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। तुम किसी भी घर में जाओगे, कैसे भी, हर एक के फेस पे स्माइल है, बट अंदर से हर एक, इवन एवरीवन, राइट, शायद आप भी हो सकते हो, है ना। सो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम ऐसी चीजों से गुजर रहे हैं या कैसे, और कल को हमारे पास अच्छा टाइम भी हमारा आएगा आएगा। तो मैंने भी बहुत बुरा टाइम देखा हुआ है। मेरा जो टाइम था वो मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती कि मैंने इतने दुख देखे हुए। बट मैं देखती हूँ, मैं ये भी सोच रही थी कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ। कि आई थिंक जो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं ना, वो स्ट्रांग हो जाता है और उनको दुनियादारी समझ आने लगती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। जितनी लाइफ, जो भी, मैं यही कहूंगी कि जितनी लाइफ हमें मिली है उसको, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, सब चीजों का सॉल्यूशन है। चाहे टाइम लगता है हर चीज को, बट सॉल्यूशन हो जाता है अगर तुम ठीक हो, तुम सच्चे हो, या कैसे भी। हमें इन चीजों से स्ट्रांग बनना चाहिए, वीक नहीं पड़ना चाहिए। और हमें अपना सर्कल जो है वो स्ट्रांग रखना चाहिए, कि तुम्हें जहां से पॉजिटिविटी मिलती रही, पॉजिटिव वाइब्स, अकेले नहीं रहना चाहिए। जितने पॉजिटिव लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, उतना ही तुम पॉजिटिव होंगे। अगर तुम्हारा खुद का जो सोल है, जहाँ तुम्हारी आत्मा है पॉजिटिव है, तो तुम्हें कोई
वो नहीं कर सकता। तुम्हें दुख से निकल के सुख जरूर मिलेगा ही मिलेगा, एंड ये होता है, और मेरे साथ सच्ची हुआ है ऐसे। शनाज, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि बहुत हजारों के हिसाब से सवाल हैं, ऑब्वियसली हम सारे सवाल नहीं ले सकते हैं, लेकिन क्विकली कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, बिकॉज ये आपके साथ में इंटरव्यू फैंस को डेडिकेटेड है आपके। सो ये ट्विटर पे और इंस्टाग्राम दोनों पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, एंड लेट्स सी व्हाट फैंस हैव टू से। तो ये निखिल हैं औरंगाबाद से, और वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के लिए प्लेबैक करना चाहेंगी तो वो कौन सी एक्ट्रेस होगी? सारा अली खान। सारा अली खान। और आप कटरीना कैफ के भी आप काफी 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 पसंद करती हैं, आप लोग आपको? कैटरीना कैफ पसंद बहुत ज्यादा करती हूँ मैं उनको, बट प्लेबैक की बात आएगी तो मैं सारा अली खान के लिए करूंगी। ग्रेट, ओके। ये शम्मा कुवैत से सवाल भेजा है, क्या हम आपको सलमान खान के साथ में काम करते देख सकते हैं? वी वांट यू टू एंड अप इन बॉलीवुड। आपको सलमान खान के साथ में काम करते देखना चाहते हैं? इतने मौके दिए उन्होंने सबको, मुझे भी दे दो एक मौका, मैं भी कुछ बन जाऊंगी। सेकंड लीड ही मिल जाए, चाहे सलमान खान है ना, उनके साथ तो चाहे काम करना ही बहुत बड़ी बात है, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना। वैसे बिग बॉस की स्क्रीन तो मैं शेयर कर चुकी हूँ उनके साथ, बट मूवी में तो अलग बात हो जाएगी। ओके, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? ये रोशनी के सारे सवाल हैं। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? पता ही है, सबको पता है, आपको भी पता होगा शायद, कार्तिक आर्यन। ओके, यू लाइक कार्तिक। तो क्या आप कार्तिक आर्यन के साथ में आप काम करना चाहेंगे? व्हाई नॉट, ऑब्वियसली करना चाहूंगी अगर मिलेगा तो। कार्तिक आर्यन की आपको क्या बात पसंद है? मैंने उनकी मूवी देखी थी, एंड मुझे मतलब एक वाइब होती है ना कि मतलब हाँ यार ये अच्छा है, ये गुड लुकिंग भी है, और ये मतलब यंगस्टर्स के लिए, मतलब यंगस्टर्स को ऐसी नई नई चीजें ही अच्छी लगती है ना, तो मुझे वो पता नहीं क्यों अच्छा लगने लग पड़े थे, एंड मुझे सबसे ज्यादा ये अच्छे लगे। मेरे को अक्षय कुमार जैसी फीलिंग आती है उनको देख के, मतलब ये हाँ वैसा बन सकता है ऐसा। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? मेरी फेवरेट हीरोइन काफी है, मतलब जो अच्छी एक्टिंग करते हैं वो सारी। और ये भी कह रही है कि मुझे आपको हिंदी फिल्मों में देखना है। काश इनकी जो विश है वो पूरी हो जाए। सो ये मैंडी हैं चंडीगढ़ से, और वो कह रही है कि आपने अपने रीसेंट लाइव में बोला था कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल और मैं बेसुरी हूँ। आपने इस तरह से क्यों बोला? और आप, जबकि आप खूबसूरत भी हैं और आपकी आवाज भी खूबसूरत। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि वही करते अच्छे लगते, तो इसलिए। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया ना कि ब्यूटीफुल हो आप, तो उनको लगती हूँ मैं ब्यूटीफुल तो हूँ मैं, बट मैं अपनी तारीफ खुद थोड़ी करूंगी, उनके मुंह से ही अच्छी लगती है। तो बेसुरी, उनको तो मेरी आवाज अच्छी लगती है, बट मैंने कभी सीखा नहीं है। मैंने इसलिए बोला था कि मैं अगर हिंदी सॉन्ग गाऊंगी तो मुझे हिंदी मेरी इतनी परफेक्ट नहीं है, कहीं गलत ना हो जाए, और हर्ट हो जाता है जिसका सॉन्ग गाऊंगी, फैंस को कई बार वो चीजें अच्छी नहीं लगती, तो मैं परफेक्ट होके ही गाऊंगी। आपके काफी में गाने आज मैं सुन रहा था, एंड आपकी आवाज में एक बहुत ही एक जिंदा दिली है। बंदा जिंदा हो जाता है। नहीं, जिंदा दिली है आपकी आवाज में, एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि दैट एनर्जी है, बहुत ही एनर्जी है जी, बहुत ही एनर्जी है, एकदम एनर्जेटिक आपकी आवाज है, और आप एकदम फील करके गाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप जैसी आपकी पर्सनालिटी है वैसे ही आपकी गायकी में भी वही आप कोशिश करती हैं उसको? बिल्कुल। मुझे लगता है मैंने कभी सीखा नहीं है, मैंने जितनी बार भी गाया है मैंने हमेशा जैसा गाती हूँ वैसी बन जाती हूँ, मतलब जो टेस्ट है गाने का जैसा भी है, अगर वो कहते हैं ना पूरा वो होगा चकमा टाइप फीलिंग है ना, तो वैसा गाना हो तो फिर मैं वैसी हो जाती हूँ, मतलब वैसी बन जाऊंगी जैसा ही सॉन्ग की फील है। नाजदीप हैं स्पेन से, और वो कह रहे हैं शहनाज, इमेजिन अगर आप इनविजिबल हो जाओ तो सबसे पहले क्या करना चाहोगे? तो मैं जब इनविजिबल हो जाऊंगी, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ फ्री में काम कराया, मुझे मॉडलिंग, मेरा एक दोस्त होने का फायदा उठाया, जिन जिन लोगों ने, उनके ज्यादा थप्पड़ मारूंगी कि तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं पता थी बेवकूफो। ये कमल हैं यूरोप से। अब यूरोप में कहाँ से एग्जैक्टली तो उन्होंने मेंशन नहीं किया है। यंग गर्ल्स आपको लुक अप टू करती हैं, अगर आप एक इंस्पिरेशन हो उनके लिए, आपकी हर एक चीज लोग नोटिस करते हैं और जज करते हैं, क्या आप अपने पर कोई प्रेशर फील करती हो कि कोई गलती ना हो जाए कहीं पर? अब करने लगी हूँ कि मतलब मेरे को है कि जितने मैंने फैंस अर्न किए हैं, जो कुछ भी मुझे मिला है बहुत मुश्किल से मिला है, तो मैं नहीं उनको खोना चाहती। सो मैं इसलिए बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं सोचती, बट थोड़ा सोचने लगी हूँ कि कोई मतलब कुछ गलत स्टेप ना उठा लूं
फालतू का, या कैसे कि मेरे फैंस को हर्ट कर जाए, तो मैं वो खोना नहीं चाहती। सो मैं थोड़ा, अगर वो मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं उनके लिए अच्छा अच्छा ही लेकर आऊं और अच्छी अच्छी चीजें ही उनको बोलूं। ऑलराइट, तो ये श्वेता है लखनऊ से, और वो Okay. कह रही हैं कि आपका जो स्किन केयर रूटीन आपका क्या है, प्लीज शेयर करिए। आपकी जो स्किन जो है वो बहुत वंडरफुली ग्लो करती है, और आपके फीमेल फैंस के लिए अगर आप टिप्स देना चाहें। उनको बोलो मेकअप लगाओ, ठीक है, और ग्लो करने के लिए थोड़ा हाइलाइटर यूज करो, और मैं तो लिपस्टिक जो होती है ना, उसको लिपस्टिक को ऐसे से करके कर लो, दैट्स इट। ये मेरे टिप्स है। वैसे अगर वैसे बात करूं तो पानी पीना चाहिए, आई थिंक पानी काफी पीना चाहिए। ओके, ऑलराइट, ओके। तो ये रिद्धिता है ढाका बांग्लादेश से, ओके। और वो कह रही है कि शहनाजियंस हैव सो मच फेविकॉल वाला इमोशनल अटैचमेंट विद यू, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? शहनाजियंस जो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए सच्ची बहुत लाइक ना, मेरे लिए मतलब वो सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ शहनाजियंस मतलब शहनाज के लिए। तो जो मेरे लिए सोचो कि कितने मायने रखते। मैं तो थोड़ा सा कोई मेरी तारीफ कर दे, थोड़ा सा कोई प्यार जता दे, तो मैं इतना प्यार दे देती हूँ। तो सोचो शहनाजियंस मेरे लिए क्या मायने रखते होंगे, मैं बोल ही नहीं सकती। गरिमा पंजाब से वो कह रही हैं कि कौन सी ऐसी क्रेजीएस्ट चीज है जो आपने कभी करी हो लाइफ में? व्हाट इज द क्रेजीएस्ट थिंग दैट यू हैव एवर डन? मैंने बहुत चीजें की है। मैंने ना, भाई मैं बता दूं, एक लड़का लड़की प्यार करते थे एक दूसरे को, मैंने उनको सलाह दी थी कि भाग जाओ, और वो उनको भगाने में हेल्प की थी। ओके, उसका शादी हो गई उनकी? आई डोंट नो, मेरी बाद में कभी बात नहीं हुई, बट हाँ उनको जैसे थोड़े पैसों की जरूरत थी, कैसे, तो मैंने दे दिए थे। जाओ यार, अपना तुम प्यार करते हो, बाहर में गई दुनिया। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, मैंने कहा यार दे दो इतने पैसे, तो मैंने उनको थोड़े से पैसे दे दिए थे। रितिका नाम है इनका, और ये कह रही है कि ये आपका सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में जो बॉन्ड था वो एक हाईलाइट था BB13 का। क्या आप उनके साथ में मिलना जुलना जो है कि आप मिस करती हैं? एंड इस सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में आपको लगता है कि उनसे मिलना जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा है? जो मेरा बॉन्ड था वो जैसा बिग बॉस में था अभी भी वैसा ही है, और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा बना रहे। और ये एंड मिस क्यों करना, मैं फोन पे बात करती हूँ, लगा लेती हूँ जब मैं मिस करती हूँ उसको। और हाँ, मिल भी लेते हैं, एक दो बार मिले हैं, तो जब लॉकडाउन खुल गया है वैसे तो हम मिलेंगे। और आपने म्यूजिक वीडियो भी अभी किया है दर्शन रावल के साथ में, उनके साथ। हाँ जी। उसमें अपेरेंटली हाईएस्ट एवर नंबर ऑफ कमेंट्स शायद मेरे ख्याल से उसमें आए हैं, 1.2 मिलियन और समथिंग जी। कमेंट। तो ये आपकी जो केमिस्ट्री आप लोगों की जो है सिड नाज की, और ट्रेंड होता रहता है कॉन्स्टेंटली ट्विटर पे, आपको क्या लगता है इसका क्या राज है? इसका राज सिद्धार्थ एंड शहनाज, क्योंकि आप पता है क्या, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि मैंने ना कभी उसके लिए, बिग बॉस में भी जब थी, मैं कभी फेक नहीं रही उसके प्रति, तो बिल्कुल भी नहीं ना। तो मतलब मेरा जो रिलेशन था ना उसके साथ, वो सच्ची मेरे को जब हर्ट होता था कोई भी बात ना, मेरी घूम घुमा के वहां पे ही बात आती थी कि ये क्या कर रहा है, अच्छा इसको हर्ट करने के लिए मैं फ्लिप भी कर देती थी, इसको हर्ट, इसने अच्छा ऐसे किया, अच्छा अब मैं ऐसे करूंगी। मतलब मेरा सब कुछ ही वही था बिग बॉस में कि अच्छा ऐसे करता है, चल ठीक है फिर मैं ऐसे तेरे को बताती हूँ ऐसे। ये श्रुति है मुंबई से। मैं आपकी बिग बॉस से फैन हूं। आप अपनी जर्नी को बिग बॉस में कैसे रेट करेंगी, और आपके हिसाब से आपके क्या हाइलाइट्स थी और क्या लोस थे आपके बिग बॉस के हाउस? मैं 10 आउट ऑफ ओके 7। 7, और ओके। क्योंकि मैंने वहां बहुत सारी गलतियां भी की है, और बहुत अच्छी चीजें भी की है जो मैं ऑलरेडी हूँ, बट हाँ गलतियां जो की है तो इसलिए थोड़ा पछतावा होता है उस चीज का, तो वो शायद ना करती तो और भी अच्छा होता। Alright, that's wonderful. That's wonderful. Okay, this is Samia from Pakistan. हमने बिग बॉस में देखा कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत मोहब्बत करती हैं। आपके दादा और दादी के लिए के क्या रिएक्शंस होते हैं आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग के बारे में? और एक फन क्वेश्चन भी है, आपकी दादी आपको फ्लैट लेके देने के लिए मान गई या नहीं? दादा दादी, आई थिंक मेरी दादी के साथ मेरी ऐसी अटैचमेंट है कि मैं ना, दादी ने
ही पैम्पर किया मुझे बचपन में बहुत ज्यादा, है ना। मैं दादी के बिना रहती नहीं, वो सबका ही प्यार दादी दादी के साथ ही होता है ज्यादा। तो वो बुजुर्ग है, और मेरे बुजुर्ग लोगों के साथ, कोई भी बुजुर्ग हो गए ना, मुझे उनके साथ बातें करना, उनकी बातें सुनना वो अच्छा लगता है, तो उनकी सेवा करना। सो मेरा ऐसे ही है, तो मैं इसलिए उनके साथ ज्यादा प्यार करती हूँ, ज्यादा अटैच्ड हूँ। और दादी फ्लैट नहीं लेकर देगी। मनप्रीत न्यू दिल्ली से कह रही है कि हाउ डू यू मैनेज टू डाइट व्हेन वी ऑल नो यू आर सच अ फूडी? बहुत कंट्रोल करती हूँ, कॉज मुझे अब स्लिम होना है, मतलब होना है तो होना है। मैं बहुत वेट लूज किया मैंने, और बिग बॉस जब गई थी 67 था, देन जब बाहर आई 63 हो गया, नाउ आई एम 59। ओह दैट्स वंडरफुल। तो That's मतलब wonderful. फूड पूरा, मतलब लाइट फूड खाती हूँ, स्पाइसी नहीं खाती ज्यादा, मतलब इसको कंट्रोल करना होता है, अपनी टंग को ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे बस। आपका ड्रीम मैन कैसा होगा? बिल्कुल सिद्धार्थ शुक्ला जैसा। ड्रीम मैन बिल्कुल सिद्धार्थ शुक्ला जैसा। हाँ, ऐसा होना चाहिए। आपकी रिलेशनशिप को लेकर जब अगर काफी डिस्कशंस होते हैं तो आपको बुरा तो नहीं लगता है? फैंस डिस्कस करते हैं। नहीं, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। अच्छी वो देखना चाहते हैं कि उनको एक्साइटमेंट है कि सना किसके साथ, बट ऐसा कभी, बट ठीक है, उनकी चॉइस है। मेरे को कुछ बुरा नहीं लगता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं इन चीजों में ज्यादा वक्त अपना वेस्ट नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मुझे कुछ भी बोलो, कुछ भी करे चलेगा, मुझे पता है खुद का मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। दिस इज वैष्णवी फ्रॉम नागपुर। सना, ऐसा कौन से चेंजेस हैं जो आपको लगता है कि हमारे समाज में होने की जरूरत है? जैसे बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, फालतू में जो इनोसेंट लोग होते हैं उनको ब्लेम कर देते हैं, मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए। तो मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज होनी चाहिए लाइफ में, वो लोगों में खत्म हो चुकी है। और मतलब लोगों को ये चीज भूल गई है कि मतलब हमारे साथ भी सेम होगा, आज नहीं तो कल होगा। बट वो लोगों को समझना चाहिए, मतलब इतना बुरा मत बनो कि तुम्हारे साथ खुद के साथ जब हो और कोई खड़ा ना हो, तब इतने बुरे मत हो। ये चीज मुझे लगता है इंसानियत खत्म हो चुकी है, और वो इंसानियत वापस आनी चाहिए, और जो है नहीं अब लोगों को। अब जैसे हम किसी से बात करते हैं, अगर हम प्यार से बात करते हैं, लोगों को लगता है, हाँ आजकल कलयुग चल रहा है ना, लोगों को लगता है पक्का इसने प्यार से बात की है ना, कोई प्रॉफिट के लिए की होगी, इसको कुछ चाहिए तेरे से। अगर बुराई करो तो भी प्रॉब्लम, अगर अच्छाई करो तो भी प्रॉब्लम। मतलब बंदा करे क्या, आज के जमाने में कुछ है ही नहीं, रहा ही नहीं है। ओके, दैट्स वंडरफुल। शीतल हैं मुंबई से। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है बट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जैसी हो वैसी ही रहना। आप कुछ भी करती हो, कुछ भी, हमें आप वैसे ही पसंद हो और हमेशा रहोगे। अपने आप को चेंज मत करना कभी, जैसे हो वैसे ही रहना। लोग बहुत प्यार करते हैं। लॉट्स ऑफ लव। मेरे को एक चीज याद आ गई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, ऐसे बोल के बस खत्म कर देते, इतना बड़ा लिखने की क्या बात। अच्छा शहनाज, एक बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि अगर आप कुछ हमको गा के सुना सकें अपनी आवाज में, कोई भी चीज आप जो सुनाना चाहें। मैं क्या सुनाऊंगी, मुझे तो सब कुछ भूल चुका है, अब तो मैं गाने भी नहीं सुनती। चलो एक बिग बॉस में भी गाया था, वो गा देती हूँ। जी बिल्कुल। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे में आना, मैं भूल न जाऊं कहीं, देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। सॉरी, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, इट्स वंडरफुल। देखिए क्या है, आवाज में एक सच्चाई होनी चाहिए, आई थिंक, एंड वो सच्चाई डेफिनेटली वो आई थिंक दैट डज द मैजिक, एंड वो सच्चाई डेफिनेटली आपके पास में है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आकांक्षा है मुंबई से और वो कह रही है कि आपने अपने फैंस को सेल्फ लव का असली मतलब समझाया है। इतनी कम एज में आप इतनी मेंटली स्ट्रांग कैसे हैं? क्योंकि मैंने बहुत कुछ छोटी उम्र में ही देख लिया है, और मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, दैट्स व्हाई। सो स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। मतलब मेरे को पैम्परिंग नहीं मिली कि हाँ ये वो, ऐसे नहीं मिला, ना घर वालों से ना वैसे। तो मैंने बहुत धक्के खाए हैं, और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, और दर दर पे ठोकरे खाई है, फिर जाके मुझे ये चीज ऐसे स्ट्रांग हो गई हूँ मेंटली, कि पता है ये ऐसा, ये ऐसा। ये अनन्या है देहरादून से।
और वो कह रही हैं कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही गजब का है। अदर देन एक्टिंग एंड सिंगिंग, क्या आप वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर दिस टैलेंट ऑफ योर्स? क्या आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्या इसको भी आप एज अ टैलेंट क्या आप एक्सप्लोर करना चाहेंगी कुछ, मे बी किसी कॉमेडी शो में और समथिंग लाइक दैट? मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर वही होता है ना, जैसे मतलब इंट्यूशन आ जाती है कि क्या होने वाला है, जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर आपका जो मजाकिया नेचर है। ओके, मजाकिया नेचर, पता नहीं वो मैं नेचुरली वैसी हूँ, मैं फनी क्यों लगती हूँ, बट मे बी मुझे नॉलेज कम है, ऐसे लगता है कि वो कई चीजों की समझ नहीं आती, तो मे बी वो फनी लग जाता है। मैं तो मे बी इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मैं हूँ ऐसी शुरू से ही। तो मुझे बहुत लोग बोलते भी, मेरे फ्रेंड्स भी, तू तो पागल है, तू ऐसी है, तू ऐसी है। मतलब उनको मजा आता है मेरे साथ मतलब रहने में, खुश रहते हैं वो, तो हो सकता है अच्छी चीज है। ओके, दिस इज नाव्या है मुंबई से, और वो कह रही है मेरा क्वेश्चन ये है कि वो फर्स्ट मोमेंट कैसा था जब पता चल गया बस शहनाज अब तू बड़ी स्टार बन गई है? मेरे को ना तब पता चल गया था, जैसे वो बिग बॉस में आते थे ना, कोई भी मतलब प्रमोशन के लिए कैसे, Actor. और मेरी तारीफ करते थे, मेरे को मतलब बोलते थे तू हमारी फेवरेट है, तू बहुत अच्छा कर रही है वो, तो मुझे वो तभी मुझे पता चल गया था यार, हाँ प्यार मिल रहा है, कि मतलब तू अच्छी बड़ी होगी है, तो मुझे अच्छा लगने लग पड़ा था, और भी मतलब वो होने लग पड़ा था कि प्राउड फील होने लग पड़ा था, नॉट दैट प्राउड के मैं हूँ, बट अच्छे वाला प्राउड। ओके, तो आपने दो म्यूजिक वीडियोस करे हैं, आपने जस्सी गिल के साथ भी अभी आपने म्यूजिक वीडियो किया था जो कि बहुत पॉपुलर हुआ। कोई फिल्म आपने साइन करी है अभी लेटली, में भी हिंदी की या पंजाबी की? कुछ नहीं अभी साइन किया, क्योंकि मैं कुछ भी करूंगी तो मैं सोच समझ के करना चाहती हूँ, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती कि हाँ शहनाज 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 हो रही है अभी, हाँ ट्रेंड हो रहा है तो चलो कुछ करते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं चाहे टाइम लगे बट कुछ अच्छा करूं, कॉज अगर प्यार करेंगे वो लोग बाद में भी जुड़े रहेंगे, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा अभी टाइम है अभी कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। जिन्होंने करना है अगर अच्छा करोगे तो लोग जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे तुम्हारे साथ। ये ईशान सचदेवा हैं दिल्ली से। शहनाज, हम लोग सब जानते हैं कि आप बहुत बबली हैं, लेकिन मुझे आपका नेचर जो है काफी मैच्योर लगा, बिकॉज आप लोगों को डिकोड कर लेती हैं, आप लोगों को वो अंदर से क्या सोच रहे हैं वो आप पहचान लेती हैं, और लेकिन उसके उनके उनके बारे में जानने के बाद भी आप उनको माफ कर देती। वो ये जानना चाहते हैं कि आप इतनी आसानी से लोगों को माफ कैसे कर देती? मेरा कोई दुश्मन भी होगा ना तो मेरा गुस्सा जो है 5 मिनट के लिए ये आता है मुझे, मतलब ऐसा नहीं आधा घंटा नाराज हो जाऊंगी, 1 घंटा नाराज हो जाऊंगी, बट ज्यादा नहीं। मुझे लगता है कि हाँ गलतियां सबसे होती है, जो जैसे लोग है, मतलब हर कोई अच्छा नहीं होता, जरूरी नहीं है, बट मैं वही ना बोलती हूँ ना, डम बाय चॉइस बोलती हूँ मैं, वो ऐसे मुझे पता है ये बंदा गलत है, ये ऐसा है, बट चल कोई चक्कर नहीं, इट्स ओके, कोई चक्कर नहीं, माफ किया तुझे, जा जिंदगी जी। मेरा ऐसा ही है, मैं हूं ही ऐसी कि कोई प्रॉब्लम नहीं, पता है कि मतलब ही है, पता है ऐसा है, बट कोई ना यार, क्या कर सकते हैं हम, तेरी नेचर ही ऐसी है, तू है ही ऐसा, तुझे भगवान ने बनाया ही ऐसा है। ये नेहा है हैदराबाद पाकिस्तान से। कौन सी एक ऐसी चीज है जिससे कि आपको खुशी मिलती है? व्हाट ब्रिंग्स योर हैप्पीनेस? जब मेरी लाइफ में ना कोई मुझे सेटिस्फेक्शन दे देता है, जब मैं बहुत दुखी होती हूँ और सेटिस्फाई कर देता है कि चिल कर यार, कोई चक्कर नहीं, इट्स ओके, कि कोई बात नहीं, कर्मा, इट्स कर्मा ब्रो। ओके, ये रोशनी है रांची झारखंड से। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मैं कुछ भी खा लेती हूँ, मेरा ऐसा कोई फेवरेट फूड नहीं है, मेरे को जैसे क्रेविंग किसी चीज की, हाँ भी ऐसा कुछ, मेरा जैसा मूड बनता है मैं वैसा फूड मंगवा लेती हूँ, मेरे को पता भी नहीं होता ये कौन सा फूड है, बट मैं मंगवा लेती हूँ। स्पाइसी, अच्छा ऐसा होगा, हाँ ठीक है, अच्छा ये मंगवा के देखते हैं कैसा, मेरे को ज्यादा नाम नूम नहीं पता, खा लेते हैं बस। जब खाती हूँ चिकन आइटम होती है ज्यादा स्पाइसी हो। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? इट्स व्हाइट, ब्लैक एंड समटाइम्स येलो। रिफत बैंगलोर से। आपकी मोहब्बत के बारे में ओपिनियन क्या है? योर ओपिनियन ऑन लव? मेरे लिए लव जो होता है ना वो मतलब लॉयल्टी जो होती है ना, अगर वो जितनी देर रहती है उतनी देर मेरा लव है, मेरा लव उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन लॉयल्टी खत्म हो जाएगी। ईगो मेरे में है नहीं, बट ये चीज में हो सकती है, मेरे को लॉयल्टी बहुत मैटर करती है प्यार में, तो फिर वो चाहे भी हो तो फिर वो मेरा ही है, कोई भी, हाँ जिसको मैं ये बोल सकूं कि हाँ ही इज माइन, ये टोटली मेरा है। ये कृतिका कुमारी बिंदी, आपको लड़कों की सबसे बुरी कौन सी आदत लगती है?
कौन सी आदत आपको लड़कों में सबसे बुरी लगती है? जब वो लड़की को, मतलब लड़की जो फीलिंग जैसी लड़कियों की फीलिंग होती है ना, वो समझती है लड़कियां। जब लड़के नहीं समझते, कि जब लड़के प्यार में एटीट्यूड दिखाते हैं एंड जब मतलब एटीट्यूड ओके बट फालतू में, एंड जब वो लड़की को नहीं समझते बट लड़की समझती है उनकी हर चीज, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब अंडरस्टैंड करना चाहिए। अंडरस्टैंड करना चाहिए, ओके। ये इरावती फॉर सिडनाज, क्या आप कभी किसी फैन को डेट करोगी? शायद पहले कर लेती बट अब नहीं पॉसिबल। ओके, ये स्काई है पंजाब से। जब आप लो फील कर रही होती हैं, व्हेनेवर यू फील लो, आप अपने को मोटिवेट कैसे करती हैं? जब मैं लो फील होती हूँ तो मैं खुद से बातें करती हूँ और मैं भगवान से बातें करती हूँ। मतलब समझ, कोई बैठा है मेरे लिए और मैं उनसे बात करती हूँ और हमेशा बोलती हूँ प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, और वो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि सॉल्यूशन निकलता है। शहनाज, हम लोग ये इंटरव्यू एंड करेंगे एक रैपिड फायर के साथ में। ओके। आप काफी इंटरटेनिंग आप हैं एंड आई होप दैट आप एंजॉय करेंगी इसको। अगर आज आपके सामने भगवान प्रकट हो जाएं तो आप उनसे कौन सी एक विश मांगना चाहेंगी? कि भगवान जितने भी सेल्फिश लोग हैं उनको अक्ल दो, प्लीज प्लीज प्लीज। ये जो नेगेटिविटी है ना, ये दूर करो। लोगों को मतलब समझने में एक दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फीलिंग्स की कदर करनी सिखाओ इनको। बिग बॉस के घर में हुई कोई ऐसी चीज जो ना होती तो बिग बॉस का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बढ़िया होता? ऐसी चीज कौन सी होगी? हाँ, अगर बिग बॉस की जगह मेरी आवाज होती तो और मजा आता। ओके, नीचे दिए गए लोगों को आप एक शब्द में कैसे डिस्क्राइब करेंगी प्लीज? सिद्धार्थ शुक्ला को आप एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगी? प्रोटेक्टिव। आसिम रियाज। फॉरनर। सलमान खान। बीइंग ह्यूमन। कार्तिक आर्यन। नेशनल क्रश। शहनाज गिल। क्यूट। अगर आप बिग बॉस में किसी एक पर्सन को कोई सवाल पूछना चाहें तो वो कौन कौन होगा और आप उनसे क्या सवाल पूछना चाहेंगे? तो वो इंसान कौन होगा? मैं किसी से नहीं पूछना चाहती। चलो सिद्धार्थ शुक्ला को पूछ लूंगी कि तू इतना अच्छा क्यों है? इतना अच्छा क्यों है, ओके। ऐसी कौन सी हिंदी फिल्म है जो आपने 10 बार से ज्यादा बार देखी हुई है? अजब प्रेम की गजब कहानी। आपको पसंद है? तुम बहुत अच्छे हो, आई लाइक यू। तो कटरीना कैफ की वजह से पसंद है आपको? पता नहीं, वो कैटरीना कैफ तो है ही अच्छी, बट मुझे पता नहीं, वो मूवी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। ओके, आपको बिग बॉस 13 का कौन सा कंटेस्टेंट परफेक्ट 10 लगता है? सिद्धार्थ शुक्ला। अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा? एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ शहनाज गिल। एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ शहनाज गिल, ओके। अगर 30 सेकंड्स के लिए आपको बिग बॉस 13 के सारे कंटेस्टेंट्स का अटेंशन मिले तो उन 30 सेकंड्स में आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं उनको एक लाइन में खड़ा करूंगी और मैं ये बोलूंगी कि थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतनी नफरत देने के लिए। आपके फ्यूचर हस्बैंड में कौन सी 3 क्वालिटीज होनी चाहिए? प्रोटेक्टिव, केयरिंग और लॉयल होना चाहिए। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस प्लीज। छोटे बच्चों को मैं बहुत पसंद हूं क्योंकि मैं इनोसेंट एंड क्यूट हूँ। और बच्चे कितने भी बड़े हो जाए वो इनोसेंट हो तो क्यूट ही रहते हैं। ऑलराइट, मुझे गुस्सा दिलाने का सबसे आसान तरीका है कि आप मुझे मेरे बॉयफ्रेंड पे लाइन मारो। कुछ लोगों को लगता है कि सिद्धार्थ की जगह आसिम जीतना चाहिए था बिग बॉस क्योंकि कोई रीजन ही नहीं है। ये तो गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि सिद्धार्थ शुक्ला ही जीतेगा। दूसरे हफ्ते से ही उसकी, जैसे वो खेलता था, जैसे वो रहता था, जैसा सबको सिखाता था, तो ऑब्वियसली वही जीतना था ना, तो पता ही था। आलिया भट्ट या दीपिका, आपकी फेवरेट कौन है? दीपिका, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। सिद्धार्थ की एक्टिंग या सिद्धार्थ के लुक्स? एवरीथिंग। यूट्यूब या टिकटॉक? जिसमें शहनाज की बात होनी चाहिए, कोई भी, टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाटएवर। कार्तिक आर्यन या विकी कौशल आपका फेवरेट? ऑब्वियसली कार्तिक आर्यन। गुलाब जामुन या रसगुल्ला? दोनों ही चलेंगे। खाने भूख लगी हो बस। एक्शन फिल्म्स या रोमांटिक फिल्म्स? रोमांटिक चलेगी। ओके। चाइनीज फूड या साउथ इंडियन फूड?
चाइनीज तो मेरे को नाम से ही कोरोना हो जाता है। मैं इंडिया का नाम आ रहा है साउथ में, जैसे मुझे पता नहीं है किसी भी वो क्या है कैसी होता है, बट साउथ इंडियन चलेगा, इंडिया का नाम है। आप बहुत क्यूट लगते हो या आप दिल से बहुत अच्छी हो? फेवरेट कॉम्प्लीमेंट? आप दिल से बहुत अच्छी हो। दैट्स वंडरफुल। सो शहनाज, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आपके टाइम के लिए। एंड आपने जिस ईमानदारी से और आपने इंटरटेनिंग वे में आपने सारे अपने सवालों के आपने जवाब दिए अपने फैंस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू यू फॉर योर करियर एंड योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।